नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस पे। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई राज्यों के जेल मैनुअल में ऐसे प्रावधानों के खिलाफ डिसीजन दिया गया है जो अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। तो ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के द्वारा सुना गया। फुल बेंच के द्वारा मामले को सुना गया, जिसमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इनका जो पीठ है, इनके द्वारा मामले को देखा गया। तो केस का नाम है सुकन्या सांता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो मामला है 3 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको फाइल डिसीजन दिया गया। तो इसमें जो है सुकन्या सांता जो है, एक है वायर वेबसाइट, वायर वेबसाइट। तो इस वायर वेबसाइट में क्या है, सीनियर असिस्टेंट एडिटर है, सीनियर असिस्टेंट असिस्टेंट एडिटर। तो इनके ये जो है अक्सर लॉ एंड सोशल जस्टिस पे, लॉ एंड सोशल जस्टिस, इस पे इनके द्वारा आर्टिकल हमेशा लिखा जाता था इस वेबसाइट पे। तो ये जो है रिसर्च के लिए कई जेलों में जो कई राज्यों के जेल में गए, वहाँ के प्रावधानों को इनके द्वारा देखा गया, वहाँ पर रह रहे कैदियों पे इनके द्वारा रिसर्च किया गया और उसके बाद इनको जो जो भी उसमें कमियां दिखाई दी, तो उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। तो आगे इसको देखते हैं हम लोग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे प्रावधानों के खिलाफ फैसला सुनाया गया है जो जाति व्यवस्था की धारणाओं के आधार पर जात आधारित काम करने का बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कुछ जातियां अशुद्ध कार्य करने के लिए हैं, तो कुछ जातियां शुद्ध कार्य करने के लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी जो प्राचीन धारणा जो जातियों के आधार पर कार्यों को बढ़ावा देते हैं, उसके खिलाफ डिसीजन दिया गया है। तो केस का नाम है सुकन्या सांता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में न्यायालय द्वारा विचार किए गए कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 का जो रूल 289 जी है, इसमें प्रावधान किया गया है कि सामान्य कारावास से दंडित सिद्ध दोषी किसी तिरस्कारपूर्ण और चतुर्थ वर्ग चरित्र के किसी कार्य को करने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक वह इस जाति या समुदाय का न हो और वह ऐसे कार्यों के में अभ्यस्त न हो, परंतु उससे अपने उपयोग के लिए पानी लाने की अपेक्षा की जा सकती है, परंतु यह कि वह समाज के उस वर्ग का सदस्य हो जो अपने घरों में ऐसे कार्य करने के अभ्यस्त हो। तो ये जो है रूल 289 जी जो है, ये सामान्य कारावास पे जो दंडित अपराधी हैं उन पे लागू होता है, अर्थात ये कठोर कारावास से जो दंडित अपराधी है उस पे लागू नहीं होता है। कठोर कारावास पर लागू नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जो भी अपराधी हैं सामान्य कारावास से दंडित हैं, तो उनको ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा जो चतुर्थ श्रेणी के हो। चतुर्थ श्रेणी का मतलब जैसे कि गंदगी साफ करना, नाली साफ करना, शौचालय धुलना, कपड़ा धुलना, ये सब कार्य उनसे नहीं करा जाएगा जब तक कि वो क्या हो, निचली जात के न हो। अर्थात जो प्राचीन अवधारणा है इनके अनुसार अगर जो कोई जाति है निचली जाति का है और वह ऐसा कार्य करता है, जब जेल के बाहर था तो ऐसी कार्य करता था, सफाई करता था, गंदगी साफ करता था, नाली साफ करता था, तो जेल में आने के बाद भी उससे यह सब कार्य कराया जाएगा। तो ये जो है जात व्यवस्था को बढ़ावा देता है। जो आर्टिकल संविधान का जो आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत करने की जो बात करता है, उसको क्या करता है, ये बढ़ावा देता है, अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। द वेस्ट बंगाल जेल कोड में क्या प्रावधान, पश्चिम बंगाल जो जेल कोड है उसका जो रूल 694 है, उसमें कहा गया है वास्तविक धार्मिक प्रथाओं या कैदियों के जातिगत पूर्वाग्रहों में हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। जो भी जातिगत कैदियों का जो जातिगत पूर्वाग्रह है, कैदियों का जातिगत जातिगत पूर्वाग्रह क्या करना है? उनसे बचना चाहिए। और रूल 741 कहता है जेल अधिकारी की देखरेख में उपयुक्त जाति के कैदी रसोइयों के द्वारा भोजन पकाया और कमरों में ले जाया जाएगा। अर्थात ये क्या कहता है कि जो जेल अधिकारी है वो क्या करेगा, ऐसे रसोइया नियुक्त करेगा जो ऊंची जाति का हो।
यानी कि खाना पकाने का कार्य कौन करेगा? ऊँची जाति वाला करेगा। खाना ले जाने का कार्य क्या कौन करेगा? जो ऊँची जाति का रहेगा। अर्थात जिसका छुआ हुआ सभी व्यक्ति खा सकते हो। रूल 793 कहता है, नाई को ए वर्ग से संबंधित होना चाहिए, स्वीपर को मेथर या हरी जाति से चुना जाना चाहिए, चंडाल या अन्य जातियों का से भी हो सकता है, यदि जिले के रिवाज के अनुसार वे स्वतंत्र होने पर समान कार्य करते हैं, या किसी भी जाति के यदि कैदी स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार है। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जो नाई है, ये ऊंची जाति का हो रहेगा। नाई ऊंची जाति का रहेगा, चेहरे को टच करता है, इसके लिए नाई जो है ए वर्ग का रहेगा। जो सफाई करने वाला है, सफाई करने वाला क्या होना चाहिए? हरि होना चाहिए, निचली जात का होना चाहिए, निचली हरिजन होना चाहिए, या चंडाल या अन्य जातियां हो सकती हैं। निचली जात, हरिजन या चंडाल, ये सब जातियां क्या होंगे? सफाई करने के लिए होंगे। कब? जब ये जेल से बाहर अगर रहते हैं तो ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई अन्य कास्ट यानी कि ऊंची जात का भी है और स्वेच्छा से ऐसा कार्य करना चाहता है, स्वेच्छा से ऐसा यानी कि सफाई-वफाई करना चाहता है ऊँची जाति का भी, तो उससे भी क्या किया जाएगा? ये सब कार्य कराया जा सकता है। ये प्रावधान क्या है? रूल 793 में ऐसा प्रावधान। रूल 1117 क्या कहता है? रूल 1117 कहता है, जेल में कोई भी कैदी जो इतनी ऊँची जाति का है कि वह मौजूदा रसोइयों द्वारा पकाया गया भोजन नहीं खा सकता है, तो उसे रसोइया नियुक्त किया जाएगा और सभी पुरुषों के लिए खाना पकाने का उसके लिए बनाया जाएगा। तो जो ऊँची जाति का व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, किसी अन्य जाति का छुआ हुआ खाना नहीं खाता है, तो क्या किया जाएगा? उसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? रसोइया बनाया जाएगा। यानी कि खाना बनाने वाला उसी व्यक्ति को बना दिया जाएगा। वही सभी वो व्यक्ति क्या करेगा? सभी लोगों के लिए खाना बनाएगा, सभी लोगों के लिए खाना बनाएगा। और मध्य प्रदेश जो जेल मैनुअल है उसका रूल 36 ये कहता है, जब शौचालय परेड की जा रही हो तो प्रत्येक शौचालय से जुड़ी मेहतार मौजूद रहेंगी और दोषी पर्यवेक्षक का ध्यान किसी भी कैदी की ओर आकर्षित करेंगी जो सूखी मिट्टी से अपनी दुर्बलता को कवर नहीं करता है। मेहतार छोटे पात्र की सामग्री को लोहे के बड़े ड्रामों में खाली कर दें और उन्हें साफ करने के लिए शौचालय में पात्र बदल दें। इसमें कहा गया है कि जो जब शौचालय की सफाई की जाती है, शौचालय की जब सफाई होगी तो जो जेल परीक्षक है उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो क्या करता हो, ये जेल से बाहर ऐसी सफाई करता हो, सफाई करता हो। तो वो क्या करेगा? शौचालय की सफाई करेगा और उसमें जो भी पात्र हैं, जो भी गंदगी है, जो गंदगी छोटे पात्र में रखे गए हैं, उसको ले जा करके जो लोहे के बड़े पात्र हैं उसमें रखेगा और जो भी उसमें धुलने-वुलने के लिए जो भी रखा गया है, उसको क्या करेगा? साफ करके के दूसरा सामान साफ करेगा या दूसरा सामान रखेगा। तो ऐसा प्रावधान इसमें है रूल 36। न्यायालय के द्वारा कहा गया, जातिगत प्रथाओं या पूर्वाग्रहों की जांच करने से इनकार करना इस प्रकार के प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसा है। यदि इस प्रकार की प्रथाएं किसी विशेष जातियों के उत्पीड़न के विषय में है तो इसे अछूता नहीं छोड़ा जा सकता है। संविधान जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करने का आदेश देता है। यह प्रावधान कि भोजन किसी विशेष जाति द्वारा पकाया और परोसा जाएगा अस्पृश्यता की धारणा को दर्शाता है जो कि संविधान के द्वारा निषिद्ध है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो भी जाति के आधार पर कार्य बांटा गया है, जाति के आधार पर कार्यों को जो बांटा गया है, बंटवारा, और इससे किसी विशेष जाति का क्या करता हो? उत्पीड़न करता हो। ऐसा कार्य किसी विशेष जाति का उत्पीड़न करता हो तो न्यायालय क्या करेगा? मामले को, ऐसे नियम को क्या करेगा? न्यायालय जांच करेगा। क्यों? क्योंकि जो संविधान का आर्टिकल 17 है, जो 17 है, वो क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है, अंत करने की बात करता है और उसे अपराध साबित करता है।
और उसे अपराध साबित करता है, अपराध घोषित करता है। तो ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि संविधान के द्वारा मना किया गया है, मना किया गया है। तो यह व्यवस्था है कि भोजन कोई और विशेष जाति बनाएगा, कपड़ा कोई विशेष जाति धुलेगा, ऐसा नियम कानून नहीं चल सकता। यह धारणा कि कोई व्यवसाय अपमानजनक और तुच्छ है, जाति भेदभाव और अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। जाति व्यवस्था ऐसी प्रथा है जो विशिष्ट समुदाय को कुछ कार्य सौंपती है, जिसमें निचली जाति को अशुद्ध माना जाता है और उन्हें विशेष कार्य दिया जाता है, जैसे हाथ से मैला ढोना, सफाई करना आदि, जो कि जाति व्यवस्था का एक जनादेश है। ये रूढ़ियां न केवल पूरे समुदाय को अपराधीकरण करती है, बल्कि जाति आधारित पूर्वाग्रहों को भी मजबूत करती है। तो जो भी कार्य है या व्यवसाय है, उसको तुच्छ या अपमानजनक मानना, किसी भी व्यवसाय को किसी भी व्यवसाय को अपमानजनक या तुच्छ मानना, ये क्या करता है? अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो जाति व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यों के आधार पर, जातियों के आधार पर कार्य बाँटा जाता है। जातियों के आधार पे और कार्यों को बाँटा जाता है। जैसे जो ऊँचे जाति के हैं, उन्हें भोजन पकाना, ये सब कार्य दिया जाता है, पूजा-पाठ कराना, भोजन पकाना। जो नीची जाति के हैं, जो निचली जाति के हैं, उनको मैला ढोना, सफाई करना, गंदगी साफ करना, नाली साफ करना, ये सब कार्य दिया जाता है। तो ये जो है, जो पुरानी प्रथा है, अभी तक चली आ रही है, ये क्या करता है? संविधान के कुछ प्रावधान जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या करता है? कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ये इसका किसी भी रूप में पालन क्या करता है? अपराध साबित करता है। जो भी व्यक्ति इसका किसी भी रूप में पालन करेगा, तो क्या होगा? ऐसा कार्य अपराध होगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 14 है, ये क्या करता है? समानता की बात करता है कि सभी व्यक्ति समान होंगे। आर्टिकल 15 धर्म जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है। धर्म जाति आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 21 है, ये कहता है प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। तो ये जो है, जो भी कार्य है, जाति के आधार पर कार्यों को जो भी बाँटा गया है, जो भी व्यवसाय है उसको अपमानजनक या तुच्छ माना गया है, ये क्या करते हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21 का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन करते हैं। और इसलिए ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता है जो लोगों को आपस में बँटवारा कराए। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो, वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें। और जो भी लोग चैनल पे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार के वीडियो और प्राप्त करने के लिए उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन इसका जा सके और हमें जॉइन कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।